हेलो एवरीवन। सो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। अब ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट पहली बात होते क्या है? प्रोटिक का मतलब तो प्रोटॉन हो गया। इसका मतलब जो स्पीशीज देखने वाले हैं या तो वो H प्लस ले सकते हैं या वो H प्लस क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। दैट इज वाई वो वर्ड एम्फी मीन्स एम्फीबियस। दैट मीन्स अ स्पीशीज दैट कैन डोनेट एज वेल एज गेन H प्लस। ऐसे स्पीशीज को हम लोग एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में अब हम समझते हैं व्हाट वी वांट टू से टू इट। तो हमारे पास में इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, जैसे बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन जो है अगर वो H प्लस गेन करेगा तो आपके पास फॉर्मेशन किसकी कर देगा, H2CO3 की। और अगर यही बाइकार्बोनेट आयन अगर H प्लस लूज करेगा तो फॉर्मेशन कर देगा कार्बोनेट आयन की। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई बोल दे कि आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा सॉल्ट हुआ, एम्फीप्रोटिक हुआ। इसी तरीके से अगर कोई मेरे को बोल दे कि आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड है, ये कैसा सॉल्ट हुआ, तो मैं फिर बोलूंगा ये भी क्या है, एम्फीप्रोटिक है। अगर कोई मेरे को बोल दे कि सर एक काम कीजिए, आपके पास Na2HPO4 है, सर ये कैसा सॉल्ट है, ये भी एम्फीप्रोटिक है। तो ये सभी के सभी स्पीशीज एम्फीप्रोटिक है। इसका मतलब ये H प्लस दे भी सकते हैं और H प्लस ले भी सकते हैं। अब हमें जो ये चीज जाननी है वो ये जाननी है कि ऐसे एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स का पीएच कैलकुलेशन कैसे किया जाए। हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्ट्स, यही जानना एक्चुअली में हमारा कंसर्न है। अब ये कैसे जाना जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके पास में जो बाइकार्बोनेट आयन है वो बोथ एसिड और बेसिक, एसिड एंड बेसिक डिसोसिएशन फॉलो करेगा। ये दोनों की दोनों डिसोसिएशन क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब ये दोनों डिसोसिएशंस कैसे हो रही है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली डिसोसिएशन को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जब डिसोसिएट करेगा तो ये दे रहा है आपको कार्बोनेट आयन और साथ में क्या दे रहा है, H प्लस। और दूसरा जो बेसिक कह रहा हूं इसका मतलब ये है कि अब इसने गेन करना है H प्लस, तो ये गेन किससे करेगा, फ्रॉम वाटर। और आपके पास फॉर्मेशन करेगा अब कार्बोनिक एसिड की और साथ साथ देगा आपको OH माइनस। अब हमें ये जानना है कि भैया आपके पास में ये जो दोनों इक्वेशंस है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आई कहां से, ये आई यहां से कि आपके पास अगर H2CO3 है और H2CO3 को अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएट करेंगे तो पहला स्टेप आपका ये होगा, तो इसका आपने लिखा लेट्स से Ka1। और जो दूसरा है HCO3 माइनस, अगर इसको डिसोसिएट किया तो आपके पास में ये आ जाएगा H प्लस और साथ में आ गया कार्बोनेट आयन, ये है Ka2। अब अगर मैं पूछूं कि जो सबसे पहली इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, तो आप साफ साफ बोलोगे। अगर इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखोगे यू कैन सी कि ये वाली इक्वेशन आपके सामने, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं Ka2। जबकि जो मेरी ये सेकंड इक्वेशन है, क्या यही इक्वेशन आपको ऑब्जर्व हो रही है, H2CO3 इज गिविंग यू HCO3 माइनस। दैट मीन्स यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये क्योंकि बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो Kb की वैल्यू लिख सकता हूं Kw बाय Ka। अब वो Ka क्या होगा यहां पे, Ka1 हो जाएगा। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। हमने क्या किया, हमने स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएशन लिखा H2CO3 का। और जब हमने स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएशन लिखा H2CO3 का तो हमने यहां पे देखा कि पहले स्टेप में आपका K1 है और दूसरे स्टेप में K2 है। और ये हम जानते हैं कि K1 विल बी फार फार ग्रेटर देन K2, क्योंकि यहां पे K सेकेंड स्टेप पे क्या लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो आपके पास जो सेकेंड स्टेप है, क्योंकि वो बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो वहां पे Ka कौन सा यूज हुआ, Ka1। अब ये बात जाननी जरूरी है कि यहां पे अब कुछ हमें अजम्पशन लेनी पड़ती है, तभी जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या अजम्पशन लेनी है, लाइए इसको मैं समझाता हूं। द अजम्पशन दैट नीड टू बी टेकन, वो क्या है, आइए इसको हम समझते हैं।
सबसे पहले आपके पास है Ka2, इसका एक्सप्रेशन आपने लिखा कि आपके पास है कार्बोनेट आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3, ये आपने लिख दिया। और दूसरा जो है आपके पास में वो है Kb या Kb की अगर मैं बात करूं, ये है कॉन्सेंट्रेशन किसकी, आपके कार्बोनिक एसिड की इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल डिवाइड बाय, ये वैल्यू मैं लिख देता हूं, बाय कार्बोनेट आयन। ये आपके पास आ गया, और सॉरी ये भी आपका बाय कार्बोनेट आयन है। ये हमने दो इक्वेशन लिख दी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं कि ये वाली वैल्यू मैंने जैसे बोला था बराबर है Kw बाई K1 के, मैं काम करता हूं दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं अपन लोग, डिवाइड कर देते हैं। तो K2 अपॉन Kw बाई Ka1 अगर मैंने कर दिया तो ये वैल्यू क्या होगी, कार्बोनेट आयन इंटू H प्लस बाय कार्बोनेट इंटू ऊपर में आ जाएगा आपके पास बाय कार्बोनेट आयन, और ये आ जाएगा H2CO3 और साथ में आ जाएगा OH माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया K2 इंटू Ka1 होल डिवाइड बाय आ गया Kw एंड विच इज इक्वल टू कार्बोनेट आयन इंटू H प्लस अपॉन H2CO3 इंटू आ जाएगा बेटा ये OH माइनस, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं इनके बारे में तो आइडिया नहीं है, अब क्या करें, तो यही अजम्पशन के बारे में बात करनी कि हाउ टू अज्यूम कि ये कार्बोनेट आयन और बाय कार्बोनेट आयन की अगर कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी तो ही मैं सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल पाऊंगा। तो ये अजम्पशन हम कैसे लेंगे कि ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होनी चाहिए, हाउ वी विल टेक दैट अजम्पशन, अब यही चीज हम लोगों को समझनी है। अब कैसे समझा जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। इसको समझने का तरीका बेटा ऐसा है कि अगर आपके पास, बहुत ध्यान से समझिएगा, इफ यू आर हैविंग, ये आपके पास कार्बोनेट आयन है, तो कार्बोनेट आयन एक बार कन्वर्ट हो रहा है कार्बोनेट के अंदर बाइकार्बोनेट और एक बार कन्वर्ट हो रहा है कार्बोनिक एसिड के अंदर। अब अगर इन दो इक्वेशंस को अपने को ऐड करते हैं तो दोनों तरफ हमें ध्यान रखना है, वी नीड टू हैव चार्ज बैलेंस। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये H प्लस OH माइनस से कंबाइन करेगा तो वाटर बनेगा, बट फिर भी कुछ अमाउंट में हमारे पास OH माइनस जो है वो बचेगा, बट वो चार्ज बैलेंस के लिए बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मतलब इसको मैं बिल्कुल ही नेग्लिजिबल मांगूंगा, जो बिल्कुल एक्सेस में मेरे पास OH माइनस बचेगा। आई विल नॉट कंसिडर इट फॉर चार्ज बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज -2 है तो राइट हैंड साइड पे भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। इसका मतलब बाइकार्बोनेट आयन अगर पूरी तरह से कार्बोनेट में जाता है तो इसका मतलब इस बाइकार्बोनेट को भी पूरा किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, कार्बोनिक एसिड में। तो अगर ये -1 से जा रहा है -2 तो ये भी पूरा का पूरा किस में जाए, कार्बोनिक। अगर ये पूरा नहीं जाएगा तो आपका चार्ज बैलेंस नहीं होगा। इसीलिए ड्यू टू दी चार्ज बैलेंस एक बाइकार्बोनेट आयन को किस में कन्वर्ट होना है, कार्बोनेट में, और दूसरे को कन्वर्ट होना है कार्बोनिक में। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा। एंड इफ वी आर अज्यूमिंग फॉर दी चार्ज बैलेंस एंड अज्यूमिंग कि OH माइनस की जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन बचे वो नेग्लिजिबल है, तो ऐसे केस में एक बार का बाइकार्बोनेट आयन कार्बोनेट में बदला, एक बाइकार्बोनेट कार्बोनिक में बदला, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये पूरा पूरा कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोनेट के अंदर में और कार्बोनिक एसिड में, तो दैट मींस कार्बोनिक एसिड की और कार्बोनेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल। सो ड्यू टू द चार्ज बैलेंस वी से कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन and concentration of bicarbonate ion are equal due to charge balance। यह अप्रोक्सीमेशन हम किसकी वजह से ले रहे हैं, चार्ज बैलेंस की वजह से। और जैसे ये चार्ज बैलेंस की वजह से आपने ये काम किया तो मैं इन दोनों को कट कर सकता हूं। नाउ द इक्वेशन विल कम K2 इंटू Ka1 बाय Kw, ये वैल्यू बराबर बेटा किसके आ जाएगी, दिस वैल्यू विल कम इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब मैं क्या करूंगा, ये OH माइनस को कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि Kw किसके बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
OH माइनस के, तो मैं इसको लिख सकता हूं KW बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो यू सिंपली गेट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर इक्वल टू Ka2 इंटू K1 के बराबर। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस लॉग Ka2 प्लस आ जाएगा लॉग Ka1, ये भी आपने कर दिया। अब दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा pH इक्वल टू हाफ pKa1 और ये आ जाएगा pKa2। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज फॉर एन एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझ लेना कि ये चीज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो pK1 और pK2 ले रहे हैं ना, क्योंकि कई बार हो सकता है ऐसा सॉल्ट हो जो मान लीजिए आपके पास में जिसके pK1 pK2 pK3 दे देगा, जैसे सोडियम फॉस्फेट पे दे दूं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस में वो कौन सा स्टेप आप यूज करें, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सो इसीलिए द फॉर्मूला इज हाफ pK1 प्लस हाफ pK2। तो अगर मैं आपको लेट्स से अगर इस तरह से बोलता कि मेरे पास एक एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है, लेट्स से NaA, मेरे पास एक सॉल्ट है 0.1 मोलर NaA, इसका Ka1 वैल्यू मेरे को दे रखा है 10 की पावर -5 और Ka2 वैल्यू दे रखा है लेट्स से 10 की पावर -7। तो ऐसे केस के अंदर अगर मेरे से पूछे कि कैलकुलेट pH, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे लिए बड़ा सिंपल है। अब क्योंकि मेरे को फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं, हाफ इसका pK हो जाएगा 5, इसका pK हो जाएगा 7, तो ये pH आ गया आपका 6। So you need to understand the concept of how to calculate the pH.